अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फ़खर हयात, एडवोकेट हाई कोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपना क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आज हम अपना क्रिमिनोलॉजी के पास्ट पेपर्स को कंप्लीटली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पास्ट पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कैसे अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके क्या उसमें लिखना है। ठीक है, इस पर्पस के लिए हमने जो क्रिमिनोलॉजी के पास्ट पेपर्स हैं उनका हमने एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है। लेटेस्ट जो हमारे पेपर्स हैं 2020 और 2019 के वो हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम पेपर सॉल्व करेंगे सीसीस क्रिमिनोलॉजी 2018 का और हम देखेंगे कि इस पेपर का क्या सिनेरियो है। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि आप अगर ये लेक्चर सुनने लगे हैं तो आपके पास एक डायरी या क्रिमिनोलॉजी का जो आपने रजिस्टर बनाया है, कोई नोटबुक बनाई है, वो सामने आपके होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक स्टूडेंट के लिए होती है, स्पेशली जो न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं जो क्रिमिनोलॉजी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या क्रिमिनोलॉजी से हटकर भी अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट के पास पेपर्स को आप डील कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट मेथड ये है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करें कि स्टेटमेंट में पूछा क्या गया है। स्टूडेंट्स सम टाइम एक दो महीने में या आखिरी दिनों में कुछ लोग तैयारी करते हैं। सीएसएस लेवल के 30% स्टूडेंट्स थ्रू आउट द ईयर प्रॉपर तैयारी करते हैं और 70% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 70% स्टूडेंट्स आखिरी रातों में पढ़ने के आदी हैं और फिर कहते हैं कि सर ये सब्जेक्ट तो इस दफा टारगेट हो गया था। अंडरस्टैंड, जिस सब्जेक्ट को आप टाइम कम देंगे, जिस सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे, जिस सब्जेक्ट की आपके पास टाइम ही नहीं है, जिस सब्जेक्ट्स के आपने नोट्स नहीं बनाए, जिस सब्जेक्ट्स के आपने पास पेपर सॉल्व नहीं किए, इवन कि जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आई, एग्जामिनर ने पूछा कुछ था, आप लिख कर कुछ आ गए, तो फिर जब रिजल्ट आता है 40-50 मार्क्स आते हैं तो लोग कहते हैं कि सर ये सब्जेक्ट तो टारगेट हो गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी सब्जेक्ट, इवन के इस्लामियात भी क्यों ना हो, कोई भी सब्जेक्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि आप उसकी एक दो दिन में तैयारी कर लें, आखिरी रात में या बगैर तैयारी के चले जाएं। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। ये कंपटीशन का एग्जाम है, ये मुकाबले का इम्तिहान आता है। ठीक है, सीएसएस, पीएमएस, पीसीएस, जुडिशरी, जितने भी एग्जाम हैं, यहां पर उन कैंडिडेट्स को कंसिडर किया जाएगा जो मैक्सिमम अच्छे से अच्छा लिखते हैं, जो रिसर्च मटेरियल डालते हैं, जो टू द पॉइंट्स लिखते हैं, जिनको इस बात की समझ आ चुकी है कि एग्जामिनर ने हमसे पूछा क्या है। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज उसी स्टूडेंट में होंगी जिस स्टूडेंट ने प्रॉपर तैयारी की है, जिस स्टूडेंट ने पास पेपर्स को सॉल्व किया है, जिस स्टूडेंट में ये एक एबिलिटी है कि वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के अंदाजा लगा लेता है कि एग्जामिनर ने एग्जैक्ट क्या पूछा है और वो एग्जैक्ट जगह पर जाकर टारगेट करता है और अपना रिसर्च मटेरियल, चार्ट्स, डायग्राम्स, रेफरेंसेस, रिपोर्ट्स अच्छी हेडिंग के साथ, अच्छी साफ सुथरी प्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चन को लिखता है और अच्छे नंबर हासिल करता है। ठीक है जी, ये सारे काम आप जरूर करें। आइए हम देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्शन 1 में से 2 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। डिफाइन क्रिमिनोलॉजी, डिस्कस द स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन डिटेल। अब मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि सर स्कोप में हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो स्कोप में देखें, क्रिमिनोलॉजी बेसिकली एक ऐसी साइंस है जो क्राइम्स को डील करती है, क्राइम की रीजंस को फाइंड आउट करती है और क्राइम्स की जब रीजन सामने आ जाएं तो उन क्राइम की रीजंस को सामने रख के क्राइम्स के जितने क्राइम्स हैं, क्राइम्स के खात्मे के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखें दो दो टॉपिक्स हो गए। एक तो अपने क्राइम्स की रीजंस फाइंड आउट करनी है कि क्राइम्स क्यों हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा जितने क्राइम्स हो रहे हैं उनको आपने खत्म करना है। तो खत्म कैसे करेंगे, जब आपको क्राइम्स की रीजन पता चलेगी। तो अब ये देखें, जो क्राइम्स की रीजंस हैं, जो क्रिमिनोलॉजी की थ्योरीज हैं, जहां से वो तमाम जो पैरामीटर्स हैं जहां से आपको पता चलता है कि क्राइम्स क्यों हो रहे हैं, वो भी क्रिमिनोलॉजी का स्कोप है। और दूसरी बात आ गई क्राइम्स को खत्म करने की।
आप क्राइम्स को कैसे खत्म कर रहे हैं। क्राइम्स को खत्म करने के लिए आपका पुलिस डिपार्टमेंट अपना रोल अदा कर रही है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नैब है, गवर्नमेंट के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जुडिशरी है, ये तमाम इदारे मिलकर क्या कर रहे हैं, लोगों को इंसाफ देने की कोशिश कर रहे हैं, क्राइम्स का खात्मा हो सके, सोसाइटी में से क्राइम्स की रेशो कम से कम हो सके। तो ये सब कुछ जो है इंस्टीट्यूट्स का, पुलिस का रोल, नैब का रोल, एफआईआर का रोल, गवर्नमेंट का रोल, ठीक है ना, एजेंसीज का रोल और वो थ्योरीज, ये सब कुछ क्रिमिनोलॉजी के स्कोप में ही आता है। ये सब कुछ अपने क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट। ठीक है, एक्सप्लेन योर आंसर विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एग्जांपल्स। अब इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि जनरल लिख के आ जाएंगे कि इस्लाम कहता है कि जी बाज रहें इन चीजों से, इस्लाम कहता है कि खबरदार गुनाह ना करें, इस्लाम कहता है झूठ ना बोलें। वो आपका एक जनरलाइज क्वेश्चन हो जाएगा, टू द पॉइंट नहीं होगा, टू द पॉइंट नहीं होगा। एग्जामिनर ने जस्ट आपसे इस्लामिक पर्सपेक्टिव पूछा है अबाउट क्राइम एंड पनिशमेंट, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्राइम्स का बताना है कि क्राइम होता क्या है, फिर आपने इस्लाम का पर्सपेक्टिव देना है कि इस्लाम क्राइम को कैसा समझता है, बहुत बुरा समझता है, इस्लाम में सख्त सजाएं मुकर्रर की गई हैं, और वो सजाएं कौन कौन सी हैं, पनिशमेंट है, वो इस्लामिक जो पनिशमेंट्स हैं, अगर कोई हाथ चोरी करे तो उसका हाथ काट दें, ठीक है, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, किसास, वो जो 7 टाइप्स हैं पनिशमेंट्स की इस्लामिक शरिया लॉज में, वो आपने यहाँ पर लिखनी है। आप सर्च करें, आपको किसी भी अच्छी इस्लामियात की बुक में मिल जाएगी, गूगल से सर्च कर लें, ठीक है जी। उन पनिशमेंट्स को जो इस्लाम अवॉर्ड करता है आपने एक्सप्लेन करना है, और कुछ अदर एग्जांपल्स जो हैं आप इसमें कोट कर सकते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट जुवेनाइल डेलिकेंसी। जुवेनाइल डेलिकेंसी, जिस बंदे ने हमारे लेक्चर सुने हुए हैं, बहुत डिटेल में हमारे लेक्चर अवेलेबल हैं, जो हमारे क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में जाके बताया जुवेनाइल डेलिकेंसी क्या होती है। सिंपली जुवेनाइल डेलिकेंसी का मतलब है डेलिक्वेंट बिहेवियर। जुवेनाइल मतलब बच्चे, डेलिकेंसी मतलब बच्चों का ऐसा एक बिहेवियर, एक ऐसा नेगेटिव बिहेवियर जो उनको क्राइम्स की तरफ ले जाता है। अंडरस्टैंड? एक्सप्लेन द नेचर एंड एक्सटेंट एंड कॉजेस ऑफ जुवेनाइल डेलिकेंसी इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे आपने कॉजेस बतानी है जुवेनाइल डेलिकेंसी की, फिर आपने रेमेडीज बता देनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, हमारे जो लेक्चर हैं जुवेनाइल डेलिकेंसी पर बहुत डिटेल से। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रेस बैक द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। पुलिस की जो हिस्ट्री है पाकिस्तान में, वो तो वैसे स्टार्ट हो जाती है मुगलिया सल्तनत के दौर से, ब्रिटिश के दौर से। ये पुलिस का निजाम ब्रिटिश लेकर आए थे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर पुलिस एक्ट फर्स्ट टाइम कब बना? 1861 में, ठीक है। उसके बाद पुलिस रूल्स आए 1934 में, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान जब बन गया तो पाकिस्तान में पुलिस का निजाम आ गया, सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, बलोचिस्तान पुलिस, केपीके पुलिस, ठीक है। फिर अगर हम पंजाब पुलिस की बात करें तो फिर पंजाब पुलिस कैसे कैसे डेवलप होती गई, पंजाब पुलिस के अंडर कितने अपना डिपार्टमेंट्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, फिर कितने हैं अपना इन्वेस्टिगेशन विंग है, उसके बाद क्राइम्स का विंग है, उसके बाद स्पेशल ब्रांच है। तो जैसे जैसे ये पुलिस अपग्रेड होती गई, जहां पर आज पंजाब पुलिस जितनी एस्टेब्लिश है उसकी आपने कंप्लीट हिस्ट्री लिखनी है। इस पर आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें, विकिपीडिया से, गूगल से, आपको जस्ट 5 से 7 मिनट में बहुत अच्छी डिटेल्ड हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखते हैं जी, व्हाट इज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लेन द की प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ये वही क्वेश्चन है जो 2020 में भी रिपीट हो चुका है। अंडरस्टैंड? इसको जरूरत नहीं है डिस्कस करने की। टू व्हाट एक्सटेंट इंटरपोल, इंटरपोल का क्वेश्चन भी 2020 में रिपीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक समझने की बात है, वो मैं आपको बताता हूँ।
To what extent Interpol has been successful in reducing organized crime at international level? अब आपसे जस्ट इंटरपोल का रोल नहीं पूछा गया, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा यह गया है कि इंटरपोल इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से क्राइम्स को, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रिड्यूस कर रही है, खत्म कर रही है, क्राइम्स को खत्म कर रही है। अब ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, इस पे आप एक जर्नल पैराग्राफ या जर्नल जो इंटरपोल का रोल है वो आप नहीं लिख सकते। यहां पर आपको इंटरपोल की इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस लिखनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन के लिए आपको इंटरनेट पर जाना पड़ेगा और आपको सर्च करना पड़ेगा कि लास्ट 10 ईयर और या लास्ट 5 इयर्स में इंटरपोल ने कौन कौन से कंट्री में कौन कौन से केसेस जो है वो फाइनल किए हैं। ठीक है, अगर यमन में, सीरिया में, ईरान, इराक, शाम, जिन जिन कंट्रीज में इंटरपोल एग्जिस्ट करती है, यूके, नॉर्वे एटसेट्रा, अगर वहां पर क्राइम्स का कोई इंटरनेशनल क्राइम्स हो रहे थे तो इंटरपोल ने वो अगर कंट्रोल किए हैं, इंटरपोल उन केसेस को फाइनल किया है, ठीक है, तो वो केसेस आपको यहाँ पुट करने होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे इस तरह की डिमांड कर रहा है, इसको जनरल क्वेश्चन नहीं लेना। और सेक्शन 4 में इंटेलिजेंस लेड पॉलिसिंग हैज बिकम एन effective model of policing in tracking organized crimes. Discuss the background and key principles of intelligence led policing. Intelligence led policing का मतलब सिंपल सा ये है कि किस तरह से, वैसे तो हमारा एक कंप्लीट लेक्चर क्रिमिनोलॉजी के जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें अवेलेबल है इंटेलिजेंस लेड पॉलिसिंग पर, लेकिन यहां मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं। इंटेलिजेंस लेड पॉलिसिंग का मतलब ये है कि जैसे जैसे वक्त के साथ तरक्की हो गई है, कुछ इस तरह के टूल्स, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, इस तरह की इफेक्टिव स्ट्रेटजीज यूज की जाएं जिस तरह से क्राइम्स के जितने इश्यूज हैं, क्राइम्स की जितने अभी मसाइल हैं उनको एफिशिएंटली सॉल्व किया जा सके, किसी तरह के इंटेलिजेंस ऑपरेशन डिजाइन किए जाएं। ठीक है, यानी सिंपल वर्ड्स में अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि इंटेलिजेंस लेड पॉलिसिंग का मतलब क्या है, तो आपने ये बताना है कि इंटेलिजेंस लेड पॉलिसिंग का मतलब है कि साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक अप्रोच को यूज करते हुए क्राइम्स के जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं उनको सॉल्व करना, इस तरह की इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाना, इस तरह की इफेक्टिव पॉलिसी बनाना और उसको इंप्लीमेंट कर देना, उसको क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस लेड पॉलिसी। ठीक है, और एंड पर क्या है कि डिस्कस लॉज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स कंट्रोलिंग मनी लॉन्ड्रिंग इन पाकिस्तान। अब मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको किसी भी अच्छी बुक में से मिल जाएगा, लेकिन आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को देखना है, थोड़ा सा AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को देखना है, फिर आपने FIA का रोल लिख देना है, FIA जो है मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल कर रही है, फिर आपने नैब को मेंशन करना है, नैब भी इसी मकसद के लिए बैठी हुई है। उसके बाद आपने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जो है वो भी यही काम कर रही है। तो ये चारों इदारे जो हैं ये मिलकर क्या कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को रोक रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को रिड्यूस कर रहे हैं। इन 4 डिपार्टमेंट्स के, सॉरी ये है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसमें भी लिखा हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कंट्रोल करेंगे, और ये 3 जो पोर्शन है इनको भी आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि जगह भी कम है और टाइम भी कम होता है, लेकिन यहाँ पर मेरा मकसद ये होता है कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो समझ आए कम से कम कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है, क्योंकि 70% स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है। एग्जामिनर कुछ पूछता है, वो कुछ लिख कर आ जाते हैं। अब जिस तरह के इस क्वेश्चन में लोग ये समझ रहे होंगे कि अपना जनरल एक इस्लाम का आपने कॉन्सेप्ट देना है क्राइम के बारे में, लेकिन यहाँ पर जो इस्लामिक पनिशमेंट का पूछा गया आपसे, अब ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है क्वेश्चन, ये जनरल नहीं रहता। अब जो स्टूडेंट जो है जो इस्लाम ने पनिशमेंट अवार्ड की है, अगर कोई स्टूडेंट वो लिख कर आ जाता है, वो एग्जैक्ट टारगेट पे जाके लगेगा, जो एग्जैक्ट बात आपसे पूछी गई है। अब जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एज जनरल ट्रीट करके आ जाएंगे वो 8 से 10 नंबर ले लेंगे,
और जो स्पेसिफिकली टारगेटेड क्वेश्चन जिनको समझ आ जाएगा कि क्या पूछा गया है और उन्होंने उस तरीके से तैयारी भी की थी, तो वो लोग 14 से 15 नंबर लेंगे और उनका ऑटोमेटिकली जो स्कोर है 60 टू 70 प्लस तक चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को। तो इसलिए मेरा यहाँ पर मकसद होता है पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं कम से कम उनकी स्टेटमेंट को क्लियरली बताना कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, आपने उस क्वेश्चन के कितने पोर्शन करने हैं, आप उस क्वेश्चन में से क्या क्या लिखना है। अब अगली बात यह है कि क्या लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो फिर आप अच्छे नोट्स हैं आपके पास, अच्छी बुक्स हैं। मैंने भी अपने YouTube के लेक्चर्स में मटेरियल काफी सारा दे रखा है, वहां से नोट्स तैयार करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और डायग्राम्स रिसर्च मटेरियल जो है इंटरनेट से कलेक्ट करके अपने नोट्स में शामिल करें और अच्छा सा एक मटेरियल तैयार करें और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जाएं और अच्छे नंबर हासिल करें। तो आज के लिए इतना ही है। ये 2018 का पेपर था, हमने सॉल्व किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 100% आपकी समझ में आ चुका होगा। किसी भी एग्जाम के लिए पास्ट पेपर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ऊपर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, अंडरस्टैंड। यही क्वेश्चंस हैं जिनकी थोड़ी बहुत स्टेटमेंट्स चेंज करके एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है। अब आप देखते हैं कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वाला क्वेश्चन 2018 में भी आ चुका है, 19 में भी आ चुका है, 20 में भी आ चुका है, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इसलिए पास्ट पेपर्स की इंपॉर्टेंस नेक्स्ट कमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा है। आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी कंप्लीट करने के बाद हमेशा पास्ट पेपर सॉल्व किया करें और अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं समझ आती तो किसी सीनियर से पूछ लिया करें, किसी भी सब्जेक्ट की, अंडरस्टैंड। तो आज के लिए इतना ही है, फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।